Parallelograms of addition, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन चल रहा है। अब इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेथड 1 पैरेललोग्राम्स लॉ का हुआ है, फिर पैरेललोग्राम्स लॉ का मेथड 2। तो मेथड 1 जो है एज ए जनरल मेथड 3 है, और एज ए जनरल मेथड 4 हो जाएगा ये वाला, अभी जो बताई नहीं। तो कहने का मतलब है कि 4 मेथड से आप रिड्यूस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को। तो लीजिए अब इसका वही है जो एजुकेशन था, तो इसको सिर्फ हम लोग लिख देते हैं कि एज ए जनरल कर दीजिए, एज ए जनरल के तौर पर ये आप मान सकते हैं मेथड 3 और पैरेललोग्राम्स तो एडिशन का मेथड 2, यानी तो इतना लिखे नहीं। अब है ये जो पहले आपने क्या कि ये फर्स्ट वेक्टर है, ये है, और ये आपका सेकंड वेक्टर बी है। ये ओ ये आपने माना था, ये बी माना। तो लेट अस कंप्लीट पैरेललोग्राम। चलिए ये पैरेललोग्राम को आपने पूरा किया, ये हो गया। ये आप सी मान लीजिए, ये दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा है, ये आपका। अब ये तैयार है, आप कौन टेल से एडजेसेंट डायगोनल ड्रॉ करेंगे। जैसे पहली चीजें सब कुछ वही है, तो ये आपका OC वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया जैसे पहले तरह। अब आपको यहाँ आपने अल्फा माना था, अल्फा फाइंड आउट कर चुके हो, अब आपको बीटा निकालना है, बीटा निकालना है। तो इसका है कि दोनों निकल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर भी निकल जाएगा, तो ये बी है। अब करेंगे क्या, पहला केस में OA को प्रोड्यूस किया था, इसमें OB को प्रोड्यूस कर देंगे आप। ये जो OB है, ये OB है, बी लिख दीजिए। इसी को आगे प्रोड्यूस करना है, यानी आगे प्रोड्यूस करना है, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन गोस टू इंफिनिटी एंड द सेम स्ट्रेट लाइन इन द गिवन वेक्टर, तो आपका हो जाएगा बी कैप, दैट इज द मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, यानी तो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ये हो गया, ये वेक्टर बी हो गया यानी बी कैप, और वेक्टर ए दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो ये आपका थीटा है, तो ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल लाइन से, ये ट्रावर्सिंग लाइन है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से ऐसे डालेंगे, ये डालेंगे, तो इसको हम लोग डी यूज कर चुके हैं, तो ये ई कर देते हैं, ये ई हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक बी ई है, तो बी ई को हम लोग एक्स प्राइम मान देते हैं, ओके। और ई सी है, तो ई सी को हम लोग y प्राइम मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना निकल जाएगा आपसे, अब तो कुछ है ही नहीं, सारा काम तो हमने कर दिया। अब इसमें है क्या कि आपको निकालना है x प्राइम। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाम क्या है BEC, समझा, BECB है। अब आपको निकालना है BE यानी x प्राइम, तो क्या करेंगे cos थीटा लेंगे, cos थीटा इसका टू हो जाएगा बेस, यानी BE डिवाइडेड बाय आपको क्या हो जाएगा BE, और 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेनस है BC हो जाएगा, BC दैट इंप्लाइज टू cos थीटा इसका टू लिखेंगे BE, इसको आपने x प्राइम मान लिया, और BC क्या है वेक्टर A यानी OA वेक्टर और BC वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है और बराबर है, इसलिए आपको OA वेक्टर और BC वेक्टर क्या हो जाएगा, BC वेक्टर ये और OA वेक्टर बराबर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बराबर है। तो BC वेक्टर किसके बराबर होगा, तो BC वेक्टर जो हो जाएगा बराबर वो A वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ये आपका इस तरह से BC वेक्टर। तो यहाँ पर आपको BC जो होगा वेक्टर A का मॉडुलस होगा, यानी A होगा, दैट इंप्लाइज टू x प्राइम इज इक्वल टू A cos थीटा, आपने फाइंड आउट कर चुके इसको। अब नेक्स्ट
वाई प्राइम मानना है, यानी कि साइन थीटा इसका टू आपको निकालना ये वाला परपेंडिकुलर ईसी, यानी सी जो परपेंडिकुलर से डाला गया है, तो सी ई यानी ईसी या सी जो कहें, तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर सी ई डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 90 डिग्री सामने प्लस बीसी हो जाएगा, और आपको साइन थीटा इसका टू सी ई क्या है वाई प्राइम मान लिया आपने, और BC तभी आपने डिस्कस किया कि BC A के बराबर है, दैट इंप्लाइज टू y प्राइम इक्वल टू a sin थीटा, ये आपका हो जाएगा। अब करेंगे क्या चीज कि OE क्या होगा, समझा कि नहीं, तो बड़ा बड़ा ट्रायंगल में ले लेंगे हम लोग, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा बड़ा ट्रायंगल OEC में वी हैव क्या रखते हैं OE इक्वल टू OB प्लस BE, तो OE बराबर OB हो गया वेक्टर B का मॉडस, वेक्टर B है ये, वेक्टर B का मॉडस यानी B और प्लस BE बराबर आपका x प्राइम है, तो OE बराबर B प्लस x प्राइम a cos थीटा, ये आपका cos थीटा, ये आपका होगा। और एक चीज और यूज होगा इसमें OEC राइट एंगल में इसी परपेंडिकुलर जो हम निकाल चुके हैं, तो ये आपका होगा EC इक्वल टू y प्राइम इक्वल टू a sin थीटा, आप निकाल चुके हैं a sin थीटा। अब फिर इसी राइट एंगल ट्रायंगल में OEC ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये इसी में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जैसे करते हैं वैसे करेंगे। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या नाम है OEC भी है, आपको निकालना क्या है आर वेक्टर का मॉडस यानी OC निकालना है। OC क्या है 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है, तो OC पर स्क्वायर हो गया, और क्या है OC पर स्क्वायर, इसके बाद ये मान लेते हैं कि बीटा मान लेते हैं, इसको ये बेस ये एंगल मान लेते हैं, इसको बेस मान लेंगे, तो OE पर इसका बेस पर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये बीटा है के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका हो गया EC पर स्क्वायर हो गया, और OC बराबर क्या होगा R स्क्वायर, OE बराबर क्या है आप फाइंड आउट कर चुके हो ये B प्लस a cos थीटा, तो B प्लस a cos थीटा पर होल स्क्वायर, फिर प्लस EC बराबर आप कर चुके हैं a sin थीटा, इसको कर दो a sin थीटा पर होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इंप्लाइज टू R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2BA cos थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस, अब ये a स्क्वायर है इसको हम लाएंगे नजदीक, तो हो जाएगा आपको a स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2BA लिखिए या 2AB लिखिए, बात बराबर है, तो 2AB cos थीटा लिखेंगे, दैट इंप्लाइज टू R इक्वल टू लिखेंगे हम लोग B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, रिजल्ट सेम आ गया, इसका मतलब है कि मेथड सही आपका है, तो अंडर रूट ले लेंगे हम लोग, अब आपका R इक्वल टू जो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, आ गया रिजल्ट सेम, आ गया रिजल्ट सेम फॉर्मूला आ गया आपका, ये चौथा मेथड से आपने ले आए, समझा कि नहीं है। अब आपको निकालना है जैसे बीटा निकालना है, तो इसी मेथड से ही बीटा निकलेगा, और आपको दूसरा मेथड नहीं है, इससे तो 10 अल्फा निकला था आपसे, तो वो आपको निकल जाएगा। Now
in right angle triangle OEC, we have tan beta, इसका 2 हो गया परपेंडिकुलर, तो बीटा के सामने परपेंडिकुलर AC हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो ये आपका बीटा है, ये बेस हो गया OE, तो दैट इम्प्लाइज टू tan बीटा इक्वल टू AC, तो AC क्या है देख लीजिए आप, AC आप निकाल दिए, हम लोग मिटा दिया, यहाँ पर है AC इक्वल टू A sin थीटा, तो A sin थीटा हो गया भाई डिवाइडेड बाय OE, देखो OE का स्क्वायर है B प्लस A cos थीटा होल स्क्वायर, यानी कि B प्लस A cos थीटा, तो हो गया आपका B प्लस A cos थीटा, दैट इम्प्लाइज टू बीटा इसका टू निकल गया आपका tan इनवर्स A sin थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस A cos थीटा, ये आपका हो जाएगा कि बीटा निकल गया आपका। बस यही है कि बीटा में क्या करना है, tan बीटा में A sin थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस A cos थीटा, उसमें B था तो जहां पर B है वहां A हो जाता है, जहां A था वहां B हो जाता है, बस यही फर्क है। tan अल्फा में जो फॉर्मूला आया था जिससे कंपेयर कीजिए, तो जहां A है वहां पर B हो जाएगा B sin थीटा, जहां पर B है तो यहाँ पर A हो जाएगा, जहां A है वहां पर B हो जाएगा आपको फॉर्मूला। तो tan अल्फा अगर याद रखते हैं कि B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा, जनरली यही प्रूफ करता है किताब और सारे टीचर लोग, तो ये वाला फॉर्मूला अगर जानते हैं तो tan बीटा का फॉर्मूला तो तुरंत आप बोलिएगा कि B के जगह पर A और A के जगह पर B हो जाएगा, तो tan बीटा इक्वल टू A sin थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस A cos थीटा, ये हो गया रट्टा मारने वाला बात हो गया, मतलब कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा कैसे हो गया, बच्चा हौच रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, इसलिए इसको हम मेथड 4 में ले लिया ताकि कंफ्यूजन आपको जो होता है इसको कैसे रिमूव आउट किया जाता है मैं जानता हूँ, तो मैं कर दिया हूँ। अब इस पे जो है कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को तुरंत हम लोग डिस्कस करके मैंने ये कर लेते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट केसेस है उसको कर देंगे तो आपका मानी ट्रेंगल एडिशन पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसको हम बताते हैं, समझा कि नहीं। तो और ये देखिए मेथड 1 ये केस 1 केस 2 तो आसान है, लेकिन जल्दी खींच लेंगे, ये सब तो आसान है। अब इसका इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में मैं बता रहा हूं, इम्पोर्टेंट केसेस, किसका इम्पोर्टेंट केसेस है, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का, और इसके 4 मेथड बताया, तो ये मेथड 1 और मेथड 2 जो है यानी कि पैरेललोग्राम्स का वेक्टर एडिशन जो है, मतलब यानी कि इसका जो मेथड 1 मेथड 2 हुआ, जो मेथड 3 और मेथड 4 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ना है तो पैरेललोग्राम्स का वेक्टर एडिशन का ही इस्तेमाल करें ताकि कंफ्यूजन ना होता है। ट्रायंगल्स का वेक्टर एडिशन को अवॉइड करना चाहिए, उससे थोड़ा सा हल्का फुल्का बच्चों लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन पैरेललोग्राम्स तो में फिगर एकदम सीधा सीधा बनता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट केसेस में हम लोग चलेंगे कि केस 1 में कि इफ वेक्टर ए पैरेलल है यानी सेम डायरेक्शन में है वेक्टर बी के, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री, यानी कि ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो नाउ अब हम लोग निकालेंगे r बराबर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री हो गया, समझा कि नहीं, 0 डिग्री। तो r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 0 इक्वल टू क्या होता है, कोसाइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और cos 0 इक्वल टू 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2ab से तो प्लस 2ab आएगा। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, इस r का वैल्यू मैक्सिमम क्योंकि प्लस से एसोसिएटेड है, तो प्लस हो गया और 2ab होगा, cos 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ट्वाइस ऑफ ab को, तो ट्वाइस ऑफ ab आएगा। ये कितना आसान है। अब यहाँ पर ये r जो होगा ये r मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम होता है क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ा वैल्यू नहीं होगा। तो आप करेंगे क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको निकालेंगे तो r मैक्स बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा,
ये आपका हो गया। अब इसी में आप निकालेंगे जैसे टेन अल्फा है तो ये है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ से आपके मान लीजिए मैग्नीट्यूड ए का है, यहाँ से आपके मैग्नीट्यूड बी का, दोनों जुड़ गया और वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी हो गया। तो सब तो पैरेलल हो गया ये, वेक्टर आर वेक्टर ए पैरेलल है तो 0 डिग्री हो गया, वेक्टर आर और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल है तो यानी कि बीटा का वैल्यू भी जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो माने प्रैक्टिकली ऐसे देखने में लगा, ऐसे आप मैथमेटिकली निकाल सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा, थीटा तो आपको 0 है, a प्लस b cos 0, sin 0 होता है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, तो a प्लस b हो जाएगा। ये हम क्यों लिखे, बेवकूफ नहीं है, ये हम चाहते थे 0 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय a प्लस b है, तो ये मेरा माने अपना रिसर्च है कि अगर माने 0 डिवाइडेड बाय a प्लस b है तब तो आपको अल्फा का वैल्यू जो आएगा यानी tan अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो 0 ही आएगा, यानी ऐसे भी tan अल्फा का वैल्यू 0 आएगा, लेकिन अल्फा का वैल्यू क्या आएगा तो 0 डिग्री आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 180 डिग्री बराबर भी 0 और tan 0 डिग्री इसको 0 होगा, तो इस केस में 0 डिग्री होगा अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, क्योंकि मतलब डिवाइडेड बाय जो आपको डिनोमिनेटर में a प्लस b देगा, ये डिनोमिनेटर में a प्लस b की जगह पर a माइनस b या b माइनस a होता तब तो वहां पर है कि अल्फा का वैल्यू ग्रेटर 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों कुछ होगा, वो अब यानी जो बताएंगे हम लोग, यानी कि केस 2 में बताएंगे कि वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा तो उसमें वो एग्जिस्ट करेगा, बात इसमें नहीं। tan बीटा इक्वल टू जो होगा तो इसी तरह से हो जाएगा a sin 0 b प्लस a होगा, तो आप कहीं दिए तो बीटा को करिए 0 को के मतलब यहाँ पर होगा 0 डिवाइड बाय b a cos 0, तो आपको हो जाएगा कौन जी 0 डिवाइड बाय b प्लस a हो जाएगा। तो जब ये प्लस वाली होता है a प्लस b या b प्लस a होता है तो बीटा का वैल्यू 0 डिग्री और अल्फा का वैल्यू भी 0 डिग्री आएगा। इसी तरह से आपको जो केसेस है इसका केस 2 है, 4 केसेस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, समझा के बहुत सिंपल है। तो केस आपका केस 2 है कि इफ वेक्टर a एंटी पैरेलल है वेक्टर b की, देन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, ये तो होने ही। अब इसमें जो है दो सब केस डेवलप होगा, इसमें दो सब केस है, दो सब केसेस डेवलप करेगा, एक है मतलब और ये इस तरह से 1 हो गया मतलब और 2 होगा, दो सब केसेस डेवलप होगा और जिसका नाम देते हैं 1 एक नाम देंगे 2। तो नहीं, इसमें क्या है कि इफ a ग्रेटर देन b और इफ b ग्रेटर देन b होगा तब क्या होगा। अब दोनों केस को लेकर चलते हैं हम, देखिए एक है कि वेक्टर a ऐसे और वेक्टर b ऐसे, दोनों एंटी पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, a बड़ा है b से, ये वाला आपका ये 1 वाला चल रहा है ये वाला, और फिर एक है कि वेक्टर a का मॉडुलस जो है छोटा है और वेक्टर b का मॉडुलस बड़ा है, दोनों के बीच का एंगल आपको 180 डिग्री है, वेक्टर है तो नहीं, तो ये आपका 2 वाला हो गया, ये 2 ये वाला, यानी कि यहाँ पर लिख दिए कि इफ a ग्रेटर देन b और यहाँ पर दिए इफ b ग्रेटर देन a कर लीजिए। अब दोनों केस को है पहले जनरलाइज्ड वे में फार्मूला लगाइए, r इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा, थीटा के बाद 180 डिग्री पुट करिए, अंडर रूट हो गया। अब आपको क्या होगा r हो गया, प्लस के साथ एसोसिएटेड है cos 180 डिग्री जो -1 मिनिमम वैल्यू था कोसाइन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, इसलिए r जो होगा वो मिनिमम होगा, पहले ये दिमाग के अंदर है। और ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ये हो गया -1 मल्टीप्लाइड बाय 2ab, तो प्लस 2ab तो होगा प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो डाइट कर लीजिए और क्या ये हो गया -2ab हो जाएगा, अंडर रूट हो गया। अब इसमें दो बातें आ सकती हैं, r मिनिमम बराबर आ जाएगा वेदर a माइनस, अगर a बड़ा होगा तो a माइनस b पर होल स्क्वायर हो जाएगा, या नहीं तो b बड़ा होगा तो b माइनस a पर होल स्क्वायर फार्मूला होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला तो सेम ही होगा,
ए माइनस बी कॉस का या बी माइनस कॉस का, थोड़ा तो इसका प्लस इसका माइनस टू ए बी होता है। अब इसमें से हम लोग मिनिमम निकालेंगे वैल्यू, तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी होगा, या नहीं तो बी माइनस सी होगा। अगर बी बड़ा ऐसे तो ये वाला होगा या नहीं। ओके, मैग्नीट्यूड हमेशा जो होता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा मतलब पॉजिटिव होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू या होता है दैट मींस यानी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए ए बड़ा है तो ए माइनस बी, बी बड़ा तो बी माइनस ए होगा। अब यहीं पर अल्फा बीटा पर के बारे में हम अभी बता रहे हैं, या देख लीजिए बढ़िया से कि जैसे यहाँ पर अब इसमें पहले ये समझ लीजिए कि आर वेक्टर क्या होगा, ए बड़ा है और बी छोटा है, तो ए जो बड़ा है उसी तरफ होगा, और जितना इसका माने ए का मैग्नीट्यूड इतना है और बी का मैग्नीट्यूड इतना, तो इसमें से बी का जितना मैग्नीट्यूड होगा इतना घटा दीजिए, तो घटाइएगा, मान लीजिए कि बी इतना है, तो ये आपका ये आर वेक्टर हो गया। और ये आर वेक्टर इसका टू क्या है लिखिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखिएगा, वेक्टर आर इसका टू क्या लिखिएगा आप, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर बी ऐसे लिखा जाएगा, ये देखिए आर है माइनस वाला है तो जी इसको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करते हैं, तब तो माने आप वेक्टर आपका खत्म हो गया। अब सॉरी लिखिएगा ऐसे ही वेक्टरली ऐसे लिखिएगा, वेक्टर आर प्लस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड क्या होगा ये होगा, कम हो गया। अब इसमें देखिएगा कि ए छोटा है बी बड़ा है, तो बी की तरफ होगा, तो जितना ए है इसको घटा दीजिए, तो आपका यहाँ पर ये आपका हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ये रिजल्टेंट ये भी लिखा जाएगा इसी तरह से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ जो बड़ा होता है इसी तरफ होगा, वैल्यू जो होगा मैग्नीट्यूड होगा, तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा तो वो होगा ए माइनस बी मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का, इस केस में जो होगा ये वाला जो है इसमें आपको हो जाएगा बी माइनस ए होगा, मैग्नीट्यूड के टर्म में काम लेंगे तो ये बी माइनस ए होगा, ऐसे वेक्टरली ऐसे लिखा जाएगा, समझा कि नहीं। अब आपको ये हो गया, क्लियर हो गया भाई क्या होगा क्या होगा। अब आप करेंगे कि इफ ए ग्रेटर देन बी है जी, तो आर का वैल्यू आर मिनिमम है वो ए माइनस बी के बराबर होता है, ठीक। अब आपका टेन अल्फा टेन बीटा का पहले ई भी कर लीजिए, इफ बी ग्रेटर देन ए तो आर इज इक्वल टू आर मिनिमम ही होगा, लेकिन बी बड़ा है इसलिए बी माइनस ए होगा, ये आपका हो गया। अब इसमें रहा कि इसका अल्फा और बीटा निकालना, तो प्रैक्टिकली देख लीजिए पहले, प्रैक्टिकली वेक्टर आर है और वेक्टर ए है, तो एक दूसरे के पैरेलल है, पहले का मतलब दोनों के बीच का एंगल हम लोग क्या लेते हैं, वेक्टर आर वेक्टर ए के बीच का एंगल लेते हैं अल्फा, तो अल्फा लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है सेम डायरेक्शन में, और वेक्टर आर वेक्टर बी क्या है एक दूसरे के मतलब एंटी पैरेलल है, तो वेक्टर आर और वेक्टर बी के बीच के एंगल को बीटा लेते हैं तो वो आपका 180 डिग्री है। प्रैक्टिकली देख लीजिए, मान जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, और ये वेक्टर आर है वेक्टर ए है, तो एक दूसरे का एंटी पैरेलल है, तो इसलिए अल्फा अल्फा होगा, क्योंकि वेक्टर आर जो है वेक्टर ए से एंगल जो आता है वो अल्फा बना रहा है लिया है, तो वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री, और वेक्टर बी और वेक्टर आर सेम डायरेक्शन में है तो आपका हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हुआ। अब इसके मुताबिक आप ले लीजिए, माने एक मान लीजिए कि ये पहला था कि दूसरा, तो पहला वाला में क्या होगा दूसरा में क्या होगा, प्लेटिनलाइज्ड में सोचिए आप 1 tan अल्फा इज इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होने जा रहा है b sin थीटा, यानी sin 180 डिग्री और a प्लस b cos 180 डिग्री। अब sin 180 डिग्री इसका 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो 0 ही होगा, और a प्लस b हो गया और cos 180 डिग्री बराबर -1 हो गया। अब हम चाहते तो 0 ऐसे लिख देते, समझा क्या नहीं, लेकिन नहीं, अब हम तुमको समझा रहे हैं कि 0 डिवाइडेड बाई और प्लस यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा -b। अब ये 0 डिवाइडेड बाई -b अभी हमने कहा इससे पहले या b - a होगा, तो इसमें बेहतर हो सकता है कि अब इसका तो 0 हो ही जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई a - b, लेकिन अल्फा का जो वैल्यू होगा tan इनवर्स 0 ये हो सकता है कि 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों में कोई एक होगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। अब इसी तरह से बीटा जो होगा तो बीटा बराबर भी ऐसी तरह से निकालिएगा, निकाल देते हैं, तो tan बीटा इक्वल टू आपको हो जाता है a sin 180 डिग्री b प्लस a cos 180 डिग्री।
तो ये भी हो गया 0 हो गया ये वाला, और डिवाइडेड बाई b हो गया cos 180 इसको -1 तो हो गया आपका -a। 0 डिवाइड बाई b -a हो गया a b, अभी जस्ट हमने कहा। तो ये तो 0 होगा ही, लेकिन बीटा का वैल्यू दो में कोई एक होगा, तो वो होगा आपको 0 डिग्री हो सकता है, यानी तो 180 डिग्री होगा, दोनों में कोई एक ही होगा। देखिए अब यहाँ पर ये बताने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि इफ a ग्रेटर देन b तो अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, ये तो जनरलाइज्ड वे में निकाला, ये जनरलाइज्ड वे में निकाला आपने, ये जो केस 2 का जनरलाइज्ड वे में आप निकाला, दोनों के लिए निकाल दिया आपने, वेदर ये होगा 0 डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिकली जो निकाल चुके हैं, जिस पर आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री, ये वाला जो केस है, ये वाला केस है, और बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, समझा कि नहीं? इसमें बीटा का वैल्यू आपको देख लीजिए, वो आ रहा है आपको 180 डिग्री आ रहा है। अब इसमें देखिए b बड़ा है a से, तो देख लीजिए अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 180 डिग्री आ रहा है, और बीटा का वैल्यू एंड बीटा कर दीजिए, इधर भी एंड कर दीजिए, एंड बीटा इसका तो क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए 0 डिग्री, बीटा इसका 0 डिग्री, पागल है ये हो गया। तो अब ये समझ में आ जाता है जनरलाइज्ड वे। अब इस तरह से बने केस 2 को डिस्कस किया जाता है वाइडली, तब समझ में आता है कि मतलब वेक्टर क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या है, मतलब वाइडली इसको डिस्कस करने पर ही समझ में आता है। नहीं तो बच्चा लोग जो है आसान तरीका से अपना माने कि ये हो तो रट्टा मार रहा है। विजुअलाइजेशन होना चाहिए, फिजिक्स में विजुअलाइजेशन होना चाहिए बाबू, बिना विजुअलाइजेशन के फिजिक्स पढ़ना है तो कंसेप्ट क्लियर कभी नहीं होगा, सिर्फ रट्टा मार के आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये केस 2 हो गया, तो केस 3 बता ही देती थी आसान। केस 3 में है कि इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी की, तो आसान है, तो देन आपका हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया फर्स्ट वेक्टर हो गया। कंटेन पैराग्राफ्स का यूज कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रिजल्ट होता है, और ये वेक्टर बी हो गया। तो लेट अस कंप्लीट पैराग्राम, हम पैराग्राम बना, यानी कि ये बन गया रेक्टेंगल बन गया। पैराग्राम रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैराग्राम, तो ये आपका हो गया कॉमन टेल से एडजस्ट हो गया, ये आप रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपका ये आपका हो गया, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, हम निकाल लीजिए, और इसका टू निकालिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यानी कि 90 डिग्री अंडर रूट cos 90 डिग्री इसका टू शब्द आता है कि 0 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो दैट इक्वल्स टू r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट हो गया, ये वैल्यू आ जाता है r का। अब इसके बाद अल्फा है निकालना, तो tan अल्फा इक्वल टू b sin 90 डिग्री और a प्लस b cos 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री इसको क्या होता है 1 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा, और cos 90 डिग्री इसको 0 होता है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 0 आएगा, तो आपका हो गया b by a। तो अल्फा इसका टू क्या आ गया tan इनवर्स b by a आ गया। अब इसी में आप देखिएगा, इसी में आप ये देखिए कि tan बीटा भी निकालिएगा, तो tan बीटा भी आपका तुरंत निकल जाएगा, tan बीटा इसका टू आपको निकलेगा क्या a sin 90 डिग्री b प्लस a cos 90 डिग्री, तो ये हो गया 1, a हो गया, ये 0 हो गया, तो b वाले, तो यानी दैट इज बीटा इसका टू जो हो जाएगा tan इनवर्स a by b हो गया, ये आपका रिजल्ट आ जाता है, अल्फा निकल गया। अब आपका चौथा केस जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समझा के नहीं तो वो भी हम बता ही देते हैं और फिनिश कर देते हैं, आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, समझा के नहीं तो ये भी समझ लीजिए। आपका केस 4 है, केस 4 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये केस बहुत जगह यूज होता है जनरली। इफ वेक्टर a का मॉडुलस और वेक्टर b का मॉडुलस यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, a से कहिए, एंड दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा ही है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इक्वल टू थीटा हो गया, ये आपका मतलब एजम्पशन है, ये होता है। अब आप करेंगे क्या कि
ये फिगर भी बना सकते हैं आप। ये वेक्टर ए जितना इसका मैग्नीट्यूड लिया ना इतना ही मैग्नीट्यूड लीजिए। चलिए ठीक है, वेक्टर भी हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। अब लेट अस कंप्लीट पैराग्राम। तो पैराग्राम बना लीजिए और ये कॉमन टेल से ये करेंगे आप। तो ये आपका आर वेक्टर हो गया, ये आपका एंगल अल्फा और ये आपका एंगल ये आपका बीटा होगा। समझा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, ए बराबर बी बराबर ए सी, ये आपका। तो 9 और इसका टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट हो गया। बस है कि नहीं? अब आपको इसको करेंगे कि हम लोग देखो ए बराबर ए बी बराबर ए सब बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा अंडर रूट हो गया। आर स्क्वायर टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा अंडर रूट हो गया। दैट इम्प्लाइज टू आर स्क्वायर टू 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा अंडर रूट हो गया। अब एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत ही आसान, 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, तो सब मल्टीपल की बात है ये, यानी कि 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। देखिए कुछ नहीं है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अंडर रूट हो गया। दैट इंप्लाइज टू आर स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 सब स्क्वायर में हो गया जी। तो 4 का क्या होता है, 2 हो गया, a हो गया cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये आपका रिजल्ट आया। यानी कि फार्मूला क्या आपको मिला, ये देख लीजिए। फार्मूला आपको जो मिला है वो क्या मिला, तो रिजल्ट ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो नाउ आर इक्वल टू फार्मूला आपको मिला 2a cos थीटा बाय 2। कब मिला, जब दोनों वेक्टर्स का यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तब ऐसा होगा। अब डायरेक्शन निकाल लीजिए, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला r इक्वल टू a cos थीटा बाय 2, डायरेक्शन निकालिए, अल्फा बीटा निकाल लीजिए। तो tan अल्फा इक्वल टू आपको होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। दैट इम्प्लाइज टू tan अल्फा इक्वल टू b, a है a sin थीटा, a तो a है, b भी a है, तो cos थीटा मैग्नीट्यूड इक्वल है tan अल्फा इक्वल टू a sin थीटा। अब कॉमन ले लो a, तो 1 प्लस cos थीटा, a शुड बी कैंसिल आउट। अब इसको आपने कैंसिल किया तो फिर क्या होगा, मतलब अब इसको a कीजिए, तो tan प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। अब आप इसको सब मल्टीपल एंगल आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो tan अल्फा इस पर sin थीटा इस क्या होता है 2 sin थीटा बाय 2 होता है, cos थीटा बाय 2 होता है, और ये क्या होता है 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो 2 शुड कैंसिल आउट, cos थीटा बाय 2 ये कैंसिल। आपका बच रहा क्या, tan अल्फा इक्वल टू sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2, यानी कि आपका हो जाएगा tan थीटा बाय 2 हो गया। दैट इंप्लाइज टू अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, यानी कि थीटा बाय 2 हो गया, यानी अल्फा बराबर क्या आ गया, थीटा बाय 2 आ गया। तो जाहिर सी बात है कि बीटा क्या आएगा, बीटा भी थीटा बाय 2 आएगा। तो इसमें आपको अल्फा और बीटा बराबर थीटा बाय 2 हुआ, इसलिए कहा जाता है कि द रिजल्टेंट है बीटा r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b है ये, और इसे कहा जाता है कि द रिजल्टेंट और वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड equally bisect the angle between the two given vectors। यानी फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर जो दिया गया दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों के बीच के एंगल को क्या करता है कि अल्फा भी आपको थीटा बाय 2 हो गया, थीटा है पूरा एंगल, और बीटा भी थीटा बाय 2 हुआ, इसे इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट और वेक्टर सम ऑफ द टू वेक्टर्स बाय इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वली बाइसेक्ट एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, ये आपको मतलब रिजल्ट में दे सकते हैं। तो ये आपका मतलब हो गया। अब इस तरह से आपका पूरा का पूरा मतलब थ्योरी जो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में इंतजार कीजिएगा, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता देंगे,
उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स बताएंगे, उसके बाद रिजल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफरेंटली कैसे होता है। तो ये सारे वीडियोस के लिए आप इंतजार करें और जितने लोग हैं सब्सक्राइब करें और साथ साथ इसको लाइक करें और साथ साथ इसको आप शेयर भी करें, समझा कि नहीं। और इसको माने एक दो बार व्यू करने से नहीं होगा, आप फिर सीखिएगा। एक बार पढ़िए, दो बार देखिए, 3 बार 4 बार वीडियो को, एक वीडियो को देखिए, तो आप बेहतरीन से लर्न बाय हार्ट हो जाएगा, आप खुद टीचर बन जाइएगा तो बढ़िया। और परफेक्टली आईटी जीमेन्स एडवांस की तो आप टॉपर हो जाइएगा, थ्रू आउट पढ़ते रहिएगा, एक भी वीडियो छोड़िएगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप वीडियोस का इंतजार कीजिए, ठीक है? ठीक, अल्लाह हाफिज।